महान कुंभ को, उस विराटता को, विशालता को एक नया स्वरूप देने के लिए भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी आए। आदरणीय योगी जी तो कितनी बार इस एक एक के कैंप में जाकर एक एक कर्मचारी से, सेवक से, एक एक भक्त को पूछकर कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आए हमारे देश के आदरणीय अद्भुत गृह मंत्री अमित शाह जी। उससे पहले कि वो यहाँ आए, आज हमने भी यहाँ यज्ञ किया और यज्ञ करके इस पूरे मेले की सफलता के लिए कामनाएं की। उनकी यात्रा सफल रहे, वो दीर्घायु हों, दिव्यायु हों, उसके लिए भी आज प्रार्थना की गई। जैसे कि उनका नाम है अमित, वैसे ही वो सचमुच अटल हैं, अमिट हैं और जो सोच लेते हैं वो करते हैं। इरादों के, वादों के पक्के हैं। अगर वे नहीं होते तो 370 नहीं बन पाता। वे नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें जो नए नए रूप लेकर आगे बढ़ रही हैं नहीं हो पाता। देखिए, ये इस बार का कुंभ सचमुच अद्भुत है, अलौकिक है, विराट है, विशाल है। और ऐसे इस महान कुंभ को, उस विराटता को, विशालता को एक नया स्वरूप देने के लिए भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी आए। आदरणीय योगी जी तो कितनी बार इस एक एक के कैंप में जाकर एक एक कर्मचारी से, सेवक से, एक एक भक्त को पूछकर कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेलाधिकारी से लेकर हर व्यक्ति जुटा हुआ है। अब आए हमारे देश के आदरणीय अद्भुत गृह मंत्री अमित शाह जी। उससे पहले कि वो यहाँ आए, आज हमने भी यहाँ यज्ञ किया और यज्ञ करके इस पूरे मेले की सफलता के लिए कामनाएं की। उनकी यात्रा सफल रहे, वो दीर्घायु हों, दिव्यायु हों, उसके लिए भी आज प्रार्थना की गई। दूसरी बात, जैसे कि उनका नाम है अमित, वैसे ही वो सचमुच अटल हैं, अमिट हैं और जो सोच लेते हैं वो करते हैं। इरादों के, वादों के पक्के हैं। और इस देश को, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर वे नहीं होते तो 370 नहीं बन पाता। वे नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें जो नए रूप लेकर आगे बढ़ रही हैं नहीं हो पाता। इसलिए आज वे यहाँ आकर उन सब संतों के प्रति भी, जिनकी वजह से ये प्रयाग एक नया प्रयोग बनकर आगे आ रहा है, और अब तो ये है कि हर प्रयोग प्रयाग बने, इस भाव से संगम के तट से संगम बना रहे। आज संगम के तट पर हम सब संतगण उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आज यज्ञ के द्वारा ऋषि कुंवरों ने अभिनंदन किया और अब जब वो स्नान करेंगे, संत लोग स्नान करेंगे, जब प्रसाद ग्रहण करेंगे, संत लोग उनके साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे। मुझे तो लगता है आज इस देश को, इस देश की मजबूती को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश की एकता और अखंडता को एक नए स्वरूप से और नए अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा कुंभ महापर्व उनका अभिनंदन करता है।